हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर साइट। और आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। उससे पहले भारतीयों ने जो संगठित प्रयास किए थे अंग्रेजी सरकार के दमन के विरुद्ध, उनके बारे में, जैसे कि मद्रास महाजन सभा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, वेस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन सब के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ये थोड़ा सा मुश्किल भी है इसको याद रखना, इसलिए इस वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे ताकि इस टॉपिक में जो जितने भी संगठन हैं उनको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो सके। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको ये ट्रिक्स और ये वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो और चीज़ें याद हो रही हों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से कुछ ट्रिक्स के साथ टिपिकल टॉपिक्स को करवाया जाए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी ये संगठित प्रयास किए गए थे भारतीयों के द्वारा, ये मेनली 3 एरियाज़ में किए गए थे। एक तो था बंगाल का एरिया, दूसरा मद्रास दक्षिण भारत का एरिया, और तीसरा था बॉम्बे। इन 3 भागों में ये संगठित प्रयास किए गए थे और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए हमें 2 इवेंट्स को याद रखना होगा। एक तो है एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे जो कि राजा राम मोहन राय, उनकी डेथ हो गई थी 1833 में, और दूसरा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इस पीरियड के इसके बीच के संगठनों को हम डिस्कस करेंगे कि इसके बीच में भारतीयों ने कितने संगठित प्रयास किए थे उनके बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी संगठन हैं, इनमें जो फाउंडर्स का नेम है वो हमारे जो हिंदू रिलीजन है उसके देवी देवताओं से मिलता जुलता है। तो इस ट्रिक में मैं उन देवी देवताओं का ये नामों का यूज़ करूँगी और ये पूरी स्टोरी है जिसमें देवी देवताओं के नामों का प्रयोग किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये फाउंडर्स हैं उनके नाम भी ऐसे ही हैं। तो आप खुद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी, उसका नाम था द बंग भाषा प्रशिक्षिका सभा। द बंग भाषा मतलब बंग प्लस भाषा प्रशिक्षिका सभा। इसके फाउंडर थे गौरी शंकर तारका बागीश, जो कि राजा राम मोहन रॉय के एसोसिएट थे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप गौरी और शंकर, 2 जो हिंदू देवी देवता है उनका यूज़ किया गया है, गौरी और शंकर। तो हम सबसे पहले इस स्टोरी को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि देवी और शंकर मतलब शंकर भगवान और गौरी माता 2 थे। उन्होंने देखा कि बंगाल में अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर करते जा रहे हैं अंग्रेज़ भारतीयों की स्थिति, इसलिए उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। तो गौरी और शंकर दोनों ने एक निर्णय लिया कि चलो बंगाल चलें। ठीक है, तो इनके नामों को देखिए। बंगा भाषा मीन्स बंगा प्लस भाषा, बंगाली भाषा। प्रकाशिका, इसको आप परीक्षा शब्द मान के चलिए, परीक्षा। तो देखिए गौरी शंकर, तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, गौरी शंकर 2 हिंदू देवी देवताओं के नाम है, तो हम ये मान के चलेंगे कि गौरी शंकर दोनों देवी देवताओं ने देखा कि बंगाल में अंग्रेज़ों ने भारतीयों की स्थिति बद से बदतर कर दी है, इसलिए उन्होंने इस स्थिति में सुधार के लिए बंगाल जाने का निर्णय लिया। तो फिर पार्वती माता गौरी देवी कहती हैं शिव शंकर से कि आप बंगाल तो जा रहे हैं, क्या आपको बंगाली भाषा आती है? तो उन्होंने गौरी माता ने कहा मैं आपकी बंगाली भाषा की परीक्षा लूँगी। तो वो उनकी परीक्षा लेती है। तो बंग भाषा प्रकाशिका मतलब परीक्षा लेना, किसकी? बंगाली भाषा की। किसने ली? गौरी माता ने ली शंकर भगवान की। तो परीक्षा ली और परीक्षा में कहा कि आपको 33% पासिंग मार्क्स हैं। अगर 33% आपके आए तो ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन शंकर भगवान के कितने मार्क्स आते हैं? 36 मार्क्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं फिर इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो वो बंगाल जाने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट एसोसिएशन है 1838 में जिसकी स्थापना हुई थी, द जमींदारी एसोसिएशन, मोर पॉपुलरली नोन एज द लैंड होल्डर सोसाइटी, और इसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी फाउंडर थे द्वारकानाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ, यहाँ पे भी हम जमींदारी को हम जमीन शब्द इसमें से निकाल लेंगे, जमीन
ये ज़मीन ले ली। और द्वारका नाथ, द्वारका मतलब दीवार, दीवार को हम दीवार मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए गौरी शंकर भगवान दोनों आ गए बंगाल में, फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि हम यहाँ पे दोनों बंगाल में आ गए। फिर उन्होंने सोचा कि भारतीयों को संगठित करना है, और संगठित करने के लिए एक ज़मीन भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, ताकि सभी लोग बैठ सके आराम से, और सभी जो है एक प्लेटफॉर्म पे उन्हें लाया जा सके। तो उन्होंने क्या किया, एक ज़मीन परचेज़ कर ली। तो उन्होंने ज़मीन परचेज़ कर ली और ज़मीन के चारों ओर उन्होंने दीवार लगवा दी। दीवार क्यों लगवा दी, ताकि अंग्रेज़ उसमें एंटर ना कर पाएँ, ठीक है। तो ज़मींदार एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, द्वारका नाथ ने। ये ज़मीन के चारों ओर क्या लगवा दी, दीवार, ठीक है। तो 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। 38 को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, देखिए जड ऐसे बनता है, और जड को अगर हम ऐसे कर दें तो ये आठ की तरह बनता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था, जो कि 1839 में जिसकी स्थापना हुई थी, द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी। अब आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना। इस पहले वाली ट्रिक में हमने क्या किया था कि गौरी शंकर भगवान ने ज़मीन खरीद ली थी और उसके चारों ओर क्या लगवा दी थी, दीवार, ताकि अंग्रेज़ एंटर ना कर पाएँ। लेकिन इस पे क्या हुआ, इसी ज़मीन पे हम ये मान के चलेंगे कि दो अंग्रेज़ों ने, एक ने 1839 में और एक ने 1843 में, इन दोनों ने ये जो ज़मीन है इस पे ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करी, लोगों को बुलाया बैठाया, और ताकि वो अंग्रेज़ी सरकार के खिलाफ लड़ सकें, ठीक है। तो इनका नाम था द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और दूसरा था द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी विलियम एडम ने, और द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी जॉर्ज थॉम्पसन ने। तो इन दोनों में आप नेम में अंतर देख सकते हैं, सिर्फ बंगाल वर्ड का अंतर है। तो यहाँ से हमारी ट्रिक निकलेगी। देखिए पहले तो हम ये याद रखेंगे कि ब्रिटिश वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, दोनों में पहले ब्रिटिश वर्ड यूज़ किया गया है, तो इससे हम ये याद रखेंगे कि इनकी स्थापना जो हुई थी वो ब्रिटिशर्स थी, वो एक ब्रिटिश नागरिक थे, दोनों ही उन्होंने स्थापना करी थी इसकी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की भी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की भी, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने करी थी, तो पहले नाम में उसका ब्रिटिश वर्ड यूज़ हो गया, और इंडिया वर्ड उन्होंने इसलिए यूज़ किया ताकि वो भारतीयों को भी अपने संगठन में सम्मिलित कर सके। इसलिए उन्होंने भारतीयों को खुश करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए और उन्हें अपने संगठन में सम्मिलित करने के लिए इंडिया वर्ड का यूज़ किया। लेकिन हम नेक्स्ट एसोसिएशन में ये मान के चलेंगे कि भारतीय थोड़े से नाराज़ थे कि ये ज़मीन तो भारतवासियों द्वारा संगठन बनाने के लिए खरीदी गई थी, और यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ये संगठन बना लिया। तो फिर क्या हुआ, तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था वो भी एक ब्रिटिशर ने ही बनाया था। तो उन्होंने भारतीयों को और खुश करने के लिए कि चलो आप ऐसा नाराज़ मत हो, आपको खुश करने के लिए बंगाल वर्ड भी उन्होंने यूज़ कर लिया। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसकी क्रोनोलॉजी आप याद रखना, पहले था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, देन भारतीयों को खुश करने के लिए उन्हें क्या वर्ड यूज़ कर दिया, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो आपको ये क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने करी थी, विलियम एडम ने, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जॉर्ज थॉम्पसन ने। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स याद रह जाएंगी। उसके बाद है नेक्स्ट एसोसिएशन 1851 में, जिसकी स्थापना हुई थी द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसमें कि ऊपर वाले दो एसोसिएशन, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी था और दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को क्या कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको इसलिए याद रखेंगे कि देवी शंकर भगवान ने ज़मीन खरीदी थी, किस लिए, ताकि भारतवासी संगठन बना सके, लेकिन अंग्रेजों ने बना दिए थे। देवी शंकर ये सब चीज़ें देख रहे थे, हम ये मान के चलेंगे कि वो ये सब चीज़ें देख रहे थे, और उन्होंने दो देवों को भेजा। कौन कौन देव, राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ। देवेंद्र को हम इंद्र देव से याद रखेंगे और राधाकांत देव को हम राधा देव से याद रखेंगे। तो दो देव उन्होंने कौन से भेजे, एक तो था राधाकांता देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि इंद्र देव से हम इसको याद रखेंगे। तो हम इस तरीके से मान के चलेंगे कि अभी तक दो ब्रिटेन के नागरिकों ने संगठनों की स्थापना करी थी उस ज़मीन पर, लेकिन गौरी शंकर भगवान ने दो देवों को भेजा, राधा देव को और इंद्रदेव को, ताकि वो
इसलिए भेजा कि ताकि भारतीय ही वहाँ पे संगठन बना सकें, ठीक है। तो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और उन्होंने कहा, और ये जो देव थे दोनों, इन्होंने पहली बार इंडियन वर्ड का शब्द का यूज़ किया संगठन को बनाने में। इंडियन देख, पहले दो जो संगठन थे उसमें इंडिया वर्ड यूज़ था, इंडियन वर्ड यूज़ नहीं था। यहाँ पे पहली बार इंडियन वर्ड यूज़ किया गया। आप क्रोनोलॉजी बनाते टाइम इसको याद रखिएगा। और 1851 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। सो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अब इन्होंने ब्रिटिश वर्ड क्यों यूज़ किया? ब्रिटिश वर्ड तो पहले भी यूज़ था, ठीक है। करेंगे इंडियन वर्ड पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये इंडियंस ने बनाया था, ठीक है। और इंडियंस थे ये दो। और ब्रिटिश को हम इसलिए याद रखेंगे कि इन जो राधा देव थे और इंद्रदेव थे, उन्होंने सोचा कि अभी तक जो दो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अच्छे प्रयास किए भारतीयों की हेल्प के लिए, तो हम उनकी प्रयासों का भी सम्मान करते हुए हम ब्रिटिश वर्ड इसमें यूज़ कर लेते। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया? ब्रिटिश भी लगा लिया इस नाम के आगे, इंडियन वर्ड के आगे। सो द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? राजा राधाकांता देव एंड देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसमें से राधाकांता को तो प्रेसिडेंट बना दिया गया था और देवेंद्र नाथ को यानी कि इंद्रदेव को क्या बना दिया था? सेक्रेटरी। वैसे भी जो शंकर भगवान है उसके सेक्रेटरी की तरह ही रहते थे इंद्रदेव। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो सेक्रेटरी थे वो देव इंद्र थे, यानी इंद्रदेव थे, ठीक है। तो नेक्स्ट एसोसिएशन 1852 में, अगले ही साल। तो हम ये मान के चलेंगे कि जिस तरीके से देवी शंकर ने ज़मीन खरीदी और फिर दो ब्रिटिशर्स ने लगातार एसोसिएशन स्थापित कर दी और फिर इंद्रदेव और राधाकांत देव को भेजा गौरी शंकर भगवान ने, ताकि वो भारतीयों का ही कोई एक संगठन बना सकें। उसके बाद ये सब देख रहे थे, हम मान के चलेंगे ये सब देख रही थी लक्ष्मी माता, वो ये सब देख रही थी लक्ष्मी माता, और इसी के साथ जगन्नाथ भगवान भी देख रहे थे। और दोनों ने 1852 में ही निर्णय लिया कि हम भी मद्रास में और बॉम्बे में एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। ये दोनों सोच रहे थे, लक्ष्मी माता और जगन्नाथ भगवान। हम ये मान के चलेंगे कि बंगाल में ही एसोसिएशन स्थापित हो रहे हैं, बंगाल में ही संगठन बन रहे हैं, क्यों ना मद्रास और मुंबई में भी बनाया जाए, उन्हें क्यों छोड़ा जाए। तो मद्रास में तो दोनों साथ आए और उन्होंने उनमें से जो लक्ष्मी माता उन्होंने कहा कि मैं मद्रास में बनाऊंगी, क्योंकि देखिए आप एक चीज़ याद रखिए, आपको एक चीज़ पता होगा कि जो साउथ इंडिया है उसमें ज़्यादातर जो देवियाँ हैं, हिंदू देवियाँ, उनकी ज़्यादा पूजा की जाती है। तो हम आप इससे याद रख सकते हैं कि जो गजालू लक्ष्मी नारासू जेठी थे, तो इसमें से लक्ष्मी वर्ड को हम निकाल लेंगे। तो उसकी स्थापना किसने करी थी? उन्होंने किसकी स्थापना करी थी? द मद्रास नेटिव एसोसिएशन की, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो आप इस तरीके से मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन में कंफ्यूज मत होना। लक्ष्मी माँ ने किसकी करी? मद्रास की। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में ज़्यादातर देवियों को ही पूजा जाता है। उसके